क्या आप दिन रात ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है? क्या आप दिन रात रोबोटिक अफर्मेशन को बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं अफर्मेशंस को और फीलिंग के साथ बोल भी रहे हैं, लेकिन परेशान है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है? जानना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन ना होने का कारण? तो मैनिफेस्टेशन ना होने का कारण है विश्वास की कमी, विश्वास का ना होना, अपने ऊपर विश्वास का ना होना और परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास का ना होना कि मैंने जो लिखा है, जो सोचा है, वो जरूर होगा ही होगा। सिर्फ मुझे प्रोसेस को एंजॉय करना है। तो आपके विश्वास को फिर से जगाने के लिए, फिर से मजबूत करने के लिए आपके लिए मैं फिर से एक सक्सेस स्टोरी को लेकर आई हूँ, अपनी स्टूडेंट्स की, जो कि उन्होंने अभी जस्ट मुझे कुछ ही देर पहले दिया है हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की क्लास में। तो ये सक्सेस स्टोरी को जरूर सुनिएगा, वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। सो ऑन पब्लिक डिमांड मैं फिर से लेकर आ गई हूँ 9 मार्च से 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे आप सक्सेस स्टोरीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अगर आप भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन करवाना चाहते हैं, तो देर ना करें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। मेरी एक स्टूडेंट है जो कि 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन का भी पार्ट रह चुकी हैं और अभी कुछ महीनों से वो हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की पार्ट बनी हुई है। यानी कि मैं हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की क्लास चलाती हूँ, स्पेशली औरतों के लिए ही, दोपहर को ही चलाती हूँ कि वो औरतें जो मॉर्निंग किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, कुछ फैमिली प्रेशर या बहुत सारे काम होते हैं सुबह, अगर वो नहीं कर पाती हैं, या शाम को खाना वाना पकाना होता है, बच्चे के होमवर्क करवाने होते हैं, तो अगर शाम को भी नहीं कर सकती हैं, तो उन औरतों के लिए दोपहर का मैं एक सेशन स्टार्ट करती हूँ, जहाँ पर सेशन चलाती हूँ, जहाँ पर औरतें आती हैं और अपने ऊपर काम करती हैं। हम वो 10 दिन की क्लास चलाते हैं जिसमें सिर्फ अपनी ऊर्जा पे ही हम काम करते हैं, सिर्फ अपनी ऊर्जा को कैसे अपलिफ्ट करना, कैसे हाई करना है, सिर्फ उसी पर काम किया जाता है। तो हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की वो पार्टिसिपेंट रह चुकी है। अब इनकी एक ख्वाहिश थी, इनके हस्बैंड ने बोला कि इनके बेटे का स्कूल चेंज करना है। तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम दिल्ली पब्लिक स्कूल में करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि जहाँ पर फीस ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले बच्चे का पूरा एग्ज़ाम लिया जाता है, उसका इंटरव्यू भी होता है, पेरेंट का भी इंटरव्यू होता है, पेरेंट का सारा वो सब कुछ फाइनेंशियल कंडीशन है, वो सब कुछ देखा जाता है। तो वहाँ पर होना मतलब एक मामूली बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से होता है। अगर हो गया तो बच्चा बहुत अच्छा निकलता है, ऐसा मैंने भी सुना है दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में। तो इनका ख्वाहिश था कि मेरे बेटे का एडमिशन दिल्ली पब्लिक स्कूल में हो जाए 5th क्लास में। इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में करवाएंगे। उनके हस्बैंड बोले कि वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है और इंटरव्यू वगैरह होते हैं, कैसे करेगा बच्चा। तो इन्होंने क्या बोला पूरे विश्वास के साथ, मेरा बेटा कर लेगा, कोई बात नहीं, वो कर लेगा। अब ये इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, डिक्लेरेशन डेली करना स्टार्ट कर दिया कि बेटे का एडमिशन हो चुका है, मेरे प्यारे परमात्मा, रोज वो स्कूल जा रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, शुक्रिया शुक्रिया करके ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। अब जीवन में चैलेंजेस भी आने लगे। उनके बेटा कहीं से गिर गया, अब बेटे का फ्रैक्चर भी हाथ का हो गया था। सोचिए जनवरी की ठंडी, वो भी दिल्ली नोएडा में कितनी ज़्यादा ठंडी होती है। अब फ्रैक्चर हो चुका है बच्चे का, छोटे से बच्चे को कैसे, उसका इंटरव्यू भी है, एग्ज़ाम भी है, तो वो कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन इनका विश्वास था कि बिल्कुल कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। तो बेटे के ऊपर काम कर रही थी और विश्वास भी अंदर था, और एक अफर्मेशन को, विश्वास को और मजबूत करने के लिए अफर्मेशन को भी रिपीट करती थी। अफर्मेशन क्या था? ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, 33 कोटि देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है, मेरे तो सारे काम बनते जा रहे हैं।
33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, सारे ग्रह नक्षत्र, 1000 भुजाओं वाले भगवान मेरे लिए काम कर रहे हैं। मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। इस अफर्मेशन को दिन रात बोलते रहना और डिक्लेरेशन करते रहना, यानी कि इतना विश्वास मजबूत कर लिया था इन्होंने कि मैंने तो जो लिखा है वो जरूर होगा ही होगा। यस, यही विश्वास चाहिए हमें कि जो मैंने लिखा है वो जरूर होगा, वो होगा ही होगा। इतना विश्वास, जितना विश्वास हमें होता है कि मैंने अगर ज़मीन पर पैर रखा है तो मैं नीचे नहीं गिरूंगी, यानी कि ज़मीन मुझे अपने से जोड़े रखेगी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति मुझे जोड़े रखेगी। हम नहीं जानते कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कैसे काम करती है, वी डोंट नो, लेकिन ये पता है कि जोड़े रखेगी। हमारे अंदर वो डाउट भी नहीं होता है कि आज मैंने ज़मीन रखा है पैर पे तो मैं कहीं नीचे तो ना गिर जाऊं। क्या हम डाउट रखते हैं? तो वो डाउट भी अंदर नहीं आना चाहिए, इतना सा भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने पूरा विश्वास को मजबूत करके रखा था और उसकी मजबूती को और बनाने के लिए अफर्मेशन बोलती थी, डिक्लेरेशन करती थी। बीच बीच में चैलेंजेस आ रहे थे, बच्चे का इंटरव्यू भी हुआ, एग्ज़ाम भी हो गया, वो पास हो गया। अब पेरेंट्स का इंटरव्यू भी होना था, तो थोड़ा सा इनके हस्बैंड थोड़े से वो हो रहे थे कि मतलब लाइक डर रहे थे या कुछ मतलब नेगेटिव हो रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि पेरेंट्स का इंटरव्यू बहुत अच्छे से हुआ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से और मेरे प्यारे परमात्मा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इस तरीके से लिखा। पेरेंट्स का भी इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। अब सिर्फ 5 ही सीट थी, 5 सीट में इसका नाम भी आ गया। ओके, इसका नाम भी आ गया। अब फीस की बारी आई तो फीस भी, एडमिशन फीस के साथ उस महीने की फीस भी ज़्यादा थी। कैसे मैनेज करेंगे? एकदम से प्रिपेयर तो नहीं था ना इंसान कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में हो भी जाएगा। सिर्फ 5 ही सीट है, 5 सीट में भी नंबर आ जाएगा, इंटरव्यू भी पास कर लेगा बच्चा, एग्ज़ाम भी पास कर लेगा और हमारा भी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। इनके हस्बैंड को लग रहा था कि नहीं होगा, तो वो इतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन हो गया। अब फीस भी जमा करनी है और वो भी अरेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये लिखी जा रही थी और बार बार अफर्मेशन को बोल रही थी। तो इतना विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब वाटर चार्ज, ये सब क्या है? प्रोसेस, प्रोसेस को इंजॉय, प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए, ये सारे प्रोसेस को अच्छा करने के लिए है ना। ये सारी प्रोसेस लाइक आप ट्रेन से कहीं पर जाते हैं तो बीच में खाते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, बाहर देखते हैं, तो ऐसे ही ये सारी रिचुअल है। लेकिन ये विश्वास रहता है कि हम बैठे हैं ट्रेन में तो जरूर उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। वैसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और ये विश्वास और मजबूत होता है जब आप क्लासेस में आते हैं, जब एक दूसरे के सक्सेस स्टोरीज को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये विश्वास और मजबूत हो जाता है। क्योंकि हाँ, स्टार्टिंग में हमारा विश्वास कम होता है। लाइक जैसे अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में कोई नया चीज़ आपको पसंद आया, जिसने लाइक आपको पसंद आया, तो आप एकदम से नहीं खरीदते हो। आप क्या करते हो? फीडबैक में जाते हो, वहाँ पर और लोगों के रेफरेंसेस को देखते हो, किसी ने अच्छा लिखा है, किसी ने क्या रेटिंग दी है। तो जब रेटिंग देखते हो और वीडियोस, फोटोग्राफ वो लोगों ने अपलोड किए होते हैं, किसी ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए होते हैं, तो ये आपके विश्वास को मजबूत कर देता है और ये इस डिसीजन पे लाकर खड़ा कर देता है कि नहीं, मुझे ये प्रोडक्ट लाना चाहिए, है ना। तो सक्सेस स्टोरीज जो होती हैं, इसीलिए हम लेकर आते हैं, मैं इसलिए लेकर आती हूँ कि आपका विश्वास और मजबूत हो। ओके, तो ये सक्सेस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा और कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल। तो मैंने एक चीज अपने बेबी के लिए, मेरा बड़ा बेबी जो आपको पता है मैम, उसका अभी वो 5th में मैं एडमिशन के लिए डीपीएस में ट्राई कर रही थी। सडन से ऐसे प्लान बना था, पहले ही से डिस्कस हुई थी और उसमें सिर्फ 5 सीट थी। तो उसके मैंने सिर्फ लिख दिया था पहले ही, मतलब ये चीज मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड ने आके बोला कि मैं स्कूल इस बार चेंज करना चाहता हूँ, ट्राई करता हूँ, देखता हूँ अगर ये निकाल लेता है तो मैं करवा दूंगा एडमिशन डीपीएस में। तो ठीक है, मेरा बेबी का डीपीएस में एडमिशन हो गया। हस्बैंड को बिलीव नहीं था कि ठीक है, लगता है, पर मैं बोलती थी ये कर लेगा, इसका हो जाएगा। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे मैम, जैसे ही 26 मैंने तो लिख लिया था सब चीजें और डेली ग्रेटिट्यूड, मेरे बच्चे, सब चीज। और जो अभी एक मैम ने बोल रही थी ना कि ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां,
वो वाला जो हाँ, अफर्मेशन है ना मैम, मेरे बच्चे, मतलब दोनों बेबी में हम लोग का ऐसे ही चलते रहता है, हंसते खलते, मतलब कभी भी ऐसा नहीं कि मतलब माइंड में बस यही चलते रहता है, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, भगवान हमारे साथ हैं, मेरे बच्चे लोग भी रट गए हैं, तो ये चीज हमेशा अफर्म करते रहती थी कि ठीक है, हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे मैम, मेरा मतलब ऐसे ही चल रहा था, रजिस्ट्रेशन मैंने फिल कर दिया उसको एडमिशन के लिए। जैसे ही 26 आया, उसका एग्जाम का डेट, ऐसे प्रिपरेशन उसका ऐसा नहीं था कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ कराया था, जो स्कूल कर रहा है वही कर रहा था। और 7 जनवरी को उसका हैंड फ्रैक्चर हो गया। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने उसे प्रेशर भी नहीं दिया कि बेटा आपको यही पढ़ना है, आपको निकालना है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम हो गई तो मैंने छोड़ रखा था, पर मैं हमेशा बोलती तुम्हारा हो जाएगा, तुम कर लोगे, हमेशा उसको मोटिवेट करते रहती थी। और मैं जो कर रही थी, मतलब मुझे अपना विजुअलाइज करती थी कि ठीक है डीपीएस में हो गया, हो गया। पर मेरे हस्बैंड बोलते थे तुम्हें कैसे पता हो गया? मैं बोलती थी नहीं हो गया है, मुझे मालूम है। और आप बिलीव नहीं करोगे मैम, वो हैंड फ्रैक्चर में मैंने उससे, उस वक्त आप सोचो दिल्ली में कितनी ठंड होती है, उसका हैंड फ्रैक्चर था, तभी मैंने उसे पेपर दिलवाया और वो निकाल लिया, उसका हो गया। और वाह। सडन से मेल आया कि हाँ से, मतलब मेरे बेटे का अद्वैत नाम है, कि अद्वैत का सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू के लिए, क्योंकि पेरेंट्स इंटरव्यू होती है। तभी एक मन में ये था कि मेरे हस्बैंड का था कि ठीक है 5 सीट है, पता नहीं क्या होगा, इंटरव्यू के लिए देखते हैं। तो इंटरव्यू के लिए भी आया था, तो उस दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंस से गई थी कि ठीक है हो जाएगा इसका। तो उस दिन, जिस दिन इंटरव्यू के लिए मैं गई, वहां पे सारी क्लासेस का सिर्फ 3 पेरेंट्स आए थे, 3 पेरेंट्स आए थे सिर्फ, ये 5th क्लास के लिए। एक पेरेंट्स को उन्होंने मतलब भेज दिया, किसी प्रॉब्लम, उनके फादर नहीं आए हुए थे, तो भी मेरे हस्बैंड को लग रहा था नहीं होगा यार, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, मतलब आप सोच सकते हो बहुत सारे लोग आए हुए थे वहां पे, और वो भी यहाँ पे नोएडा जैसी सिटी में, आप समझ सकते हो कि कितने बहुत सारे कंपटीशन है। तो मैं इंटरव्यू वगैरह दी, हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ मैम से, हमारी भी इंटरव्यू, मेरे हस्बैंड की भी हुई। जब हम लोग बाहर निकले, मैं बोली कि हो गया इसका। तो फिर बोल, अरे यार तुम कैसे इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो? मैं बोली हो गया इसका, पता है, आप तैयारी करो, क्योंकि एडमिशन फी वगैरह के चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। पहले से ये था कि ठीक है, निकालेगा या नहीं निकालेगा, तो निकाल लिया। तो उस टाइम मैं डायरी नहीं जो मेंशन की थी, मैं दिखाई नहीं थी किसी को कि ठीक है देखो मैंने लिख लिया था कि इसका अद्वैत का हो गया है डीपीएस में, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, और सबको मैं बता रही हूँ कि देखिए डीपीएस में उसका एडमिशन हो गया। तो उस टाइम मेल वगैरह, ये इंटरव्यू देकर आई, फिर 1 वीक के बाद फिर इसका आ गया कॉल, फिर हम लोग गए, हमें इन्वाइट किया गया एडमिशन के लिए। फिर जब एडमिशन के लिए हुआ, तो हमें पैसे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि 1,20,000 हमें एकदम सडन से पे करना था उस दिन ही, नहीं तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर भी मैं फॉर्म कर रही थी कि नहीं, कहीं से भी तो हो जाएगा, हो जाएगा। फिर हमने, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि ठीक है, पहले से हमें लग रहा था कि होगा नहीं होगा, और सडन से सब चीज हो गया। अब मैं उसको एडमिशन करवा कर आ गई। और वो तो थोड़ा सा सैड है, क्योंकि वो 4th क्लास तक स्कूल अब बच्चे को छूटती है, तो थोड़ा सा तो होता है माइंड सेट, नहीं, पर बहुत हैप्पी हैं हम लोग भी, और सब लोग हैप्पी हैं। तो सच में लिखने अरे से होता है मैम। थैंक यू।